नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो हम लोगों ने वर्ल्ड डेजर्ट के नाम से एक सीरीज़ शुरू की है। ठीक है, विश्व के जितने भी रेगिस्तान हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिए थे एशिया के जितने भी डेजर्ट थे सबके बारे में। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं अफ्रीका के रेगिस्तान के बारे में। ठीक है, अफ्रीका में जितने भी रेगिस्तान हैं, इम्पोर्टेंट रेगिस्तान, उन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अफ्रीका में जो मेन डेजर्ट है वो 6 को हम लोग पढ़ना है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा कवर होगा? सहारा रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान, नामीब रेगिस्तान, कारू मरुस्थल, ठीक है, दानाकिल रेगिस्तान और ओगाडेन रेगिस्तान। ठीक है, तो ये 6 रेगिस्तान को हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक करने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि इसका लोकेशन कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका जो लोकेशन है यहाँ पे देखिए, ये हाथ से हम बनाए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जैसा भी बना है ठीक है लगभग। तो देखिए यहाँ जो ये है अफ्रीका, ये पूरा जो ये एरिया देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा अफ्रीका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये है सहारा। ठीक है, सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अटलांटिक, ठीक है, दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा रेगिस्तान आर्कटिक, और दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा रेगिस्तान बोला जा सकता है सहारा को। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान भी सहारा ही है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सहारा रेगिस्तान इतना बड़ा है कि इसमें पूरा यूरोप आ सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग इंडिया के से कंपेयर करेंगे तो 2.6 यानी कि 2 इंडिया तो पूरा घुस जाएगा, और उसके बाद भी इंडिया का 60% जो भाग बचेगा वो भी इसमें आ जाएगा। इतना बड़ा सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि अब अफ्रीका का कितना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र ये कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया सहारा रेगिस्तान। नेक्स्ट में हम लोग इधर आते हैं, तो यहाँ पे जो ये वाला देख रहे हैं ये है कालाहारी रेगिस्तान। ठीक है, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला है नामीब रेगिस्तान। ठीक है, अच्छा ये वाला जो पोर्शन आप लोग देखें यहाँ पे भी, इससे और इंडिया में कंपेयर कीजिएगा तो कुछ तो अंतर आएगा। इंडिया का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखिएगा, ठीक है, तो कैसा है इंडिया का स्ट्रक्चर? कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे दक्षिण वाला पोर्शन में इस जगह पे क्या है? तो यहाँ पे है केरला। ठीक है, केरला क्यों, कि इसको हम लोग क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इससे हम लोग, इधर है अरब सागर और इधर है कौन सा? अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो इससे हम लोग एक ट्रिक करने वाले, इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, इससे कंपेयर कीजिए, यहाँ पे है केरला, यहाँ पे है नामीब रेगिस्तान। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे में यहाँ पे कारू रेगिस्तान है। यहाँ पे कौन सा है? काला हारी रेगिस्तान था। ठीक है, यहाँ पे कारू रेगिस्तान है। ठीक है, ऊपर की ओर आते हैं तो यहाँ पे है दानाकिल रेगिस्तान। ठीक है, इसको बहुत कोई दानाकिल भी पढ़ते हैं और बहुत कोई डानाकिल भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग जिससे भी याद कर सकता है। ठीक है, ये वाला जो रेगिस्तान देख रहे हैं यहाँ पे, ये है ओगाडन रेगिस्तान। ठीक है, तो ये 6 रेगिस्तान है जो हम ऊपर में अभी बताएं, इन 6 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए 6 का देख लिए लोकेशन। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी भाग में पड़ता है, कालाहारी, कारू और नामीब रेगिस्तान ये दक्षिणी पोर्शन में, दक्षिणी भाग में पड़ता है, जबकि दानाकिल और ओगाडन किधर पड़ता है? उत्तरी पूर्वी भाग में पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, सहारा, देखिए सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में अब जब जाइएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भुखमरी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ के जो लोग हैं अफ्रीकी लोगों को सहारे की ज़रूरत है। ठीक है, तो इससे हम लोग सहारा रेगिस्तान को हम लोग कैसे याद रखेंगे? सहारा कहाँ पे? अफ्रीका में। कैसे याद रखेंगे? कि अफ्रीकी लोगों को सहारे की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कालाहारी रेगिस्तान और कारू रेगिस्तान। इसके नाम से ही इसका ट्रिक है, मतलब इसको याद रखने का इजी तरीका क्या है? अफ्रीकी लोग काला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, काला से कालाहारी और कारू
गांव में भी जब कोई बच्चा काला पैदा होता है तो उसको कारू कारू करके सब चिढ़ाते हैं, ठीक है। तो कारू और कालाहारी ये दोनों तो ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है नामीब रेगिस्तान। नामीब रेगिस्तान हम अभी बताए थे आप लोग को। नामीब का स्ट्रक्चर कहाँ पे था? अफ्रीका में। अफ्रीका में इस तरह से यहाँ पे था नामीब रेगिस्तान, और भारत में यहाँ पे था केरला, ठीक है। केरला से हम लोग करेला याद रख लेते हैं, और दोनों का सेम सेम जगह में, इसलिए आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर जिसको भी पता है नामीबिया देश अफ्रीका में, तो उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं, नामीब ये ऐसा ही याद हो जाएगा इसका, नामीब रेगिस्तान, ठीक है, नामीबिया में। लेकिन जिसको नहीं पता कि अफ्रीका में नामीबिया देश है, उसके लिए तो इसमें देखिए क्या क्या है। नामीब से हम क्या याद रखते हैं? केरला की तरह दिखता है नामीब का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो केरला बच्चा लोग नहीं खाता है, मतलब करेला बच्चा लोग नहीं खाता है। नहीं खाता तो क्या बोलता है वो कि ना से ना, म से यहाँ पे मैया, ख से ब से खाइब, ना मैया खाइब। क्या खाने की बात नहीं कर रहा है, केरला खाने का। केरला कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया की तरह स्ट्रक्चर कहीं और भी है, हाँ, तो अफ्रीका में जहाँ पे, कहाँ पे? तो एकदम बिल्कुल जहाँ पे केरला है वहाँ पे। केरला से हम लोग करेला याद रखेंगे, और इस हिसाब से याद रख लेंगे हम लोग इसको, नामीब को, ठीक है। तो नामीबिया से भी याद रख सकते हैं, जो और भी इजी पड़ जाएगा, ठीक है। कारू तो हम बता दिए। उसके बाद आता है दानाकिल रेगिस्तान। दानाकिल रेगिस्तान, इसको बोलते हैं डानाकिल भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो डानाकिल, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गरीबी है, आप लोग देखते होंगे, बहुत सारी बीमारी हो जाता है, जो छोटे छोटे बीमारी जैसे कि मलेरिया हो गया और पोलियो हो गया, ये सब से अभी भी लोग जूझ रहा है, ठीक है। तो दानाकिल रेगिस्तान, तो वहाँ इतना ज़्यादा भूखमरी है कि अफ्रीकी लोग दाने दाने के लिए किल कर देते हैं एक दूसरे को, थोड़ा थोड़ा दाने दाने के लिए किल कर जाता है। दाना किल कहाँ पे है? अफ्रीका में। क्यों? कैसे याद रखेंगे? अफ्रीकी लोग दाने दाने के लिए एक दूसरे को किल कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि दाना किल रेगिस्तान कहाँ पे? अफ्रीका में। तो देखिए 80% सिलेबस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का, क्योंकि पूछा जाता है मैक्सिमम नाम से ही, रेलवे और एसएससी लेवल में, ठीक है। अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया तो थोड़ा बहुत डीपली हम लोग को जाना पड़ेगा, नहीं तो ये बस यहीं पे 80% सिलेबस आप लोग को खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है ओगाडन रेगिस्तान, ठीक है। ओगाडन, अच्छा ओगाडन, अब अफ्रीका में इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा गरीबी है कि वहाँ पे गार्डन नहीं है, कोई भी गार्डन नहीं है, ठीक है, गार्डन नहीं है। तो ओ जो गार्डन है इसको हम लोग जीरो कर देते हैं, जीरो गार्डन। जहाँ पे अफ्रीका में कोई भी गार्डन नहीं है, अफ्रीका में गार्डन नहीं है, ओ गार्डन अफ्रीका में गार्डन नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह इसका ट्रिक बना दीजिए, कौन सा? अफ्रीका में जीरो गार्डन है, ठीक है। इससे याद हो जाएगा क्या? ओ गार्डन कहाँ पे? ओ से याद रखिए जीरो जीरो, अफ्रीका में कोई गार्डन नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, भूखमरी है, सब कुछ है, तो वहाँ पे गार्डन नहीं है, ठीक है, सिंपल सा। यहाँ तक याद हो गया, और यहीं पे आप लोग का 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, अगर आप लोग देखिएगा अफ्रीका का ये रेगिस्तान में, तो ठीक है, क्योंकि यही नाम से ही पूछा जाता है कि कौन सा, मैक्सिमम पूछा जाता है कौन सा रेगिस्तान कहाँ पे। आप लोग को कोई भी यहाँ से रेगिस्तान पूछेगा बता दीजिएगा ये अफ्रीका में, ठीक है। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से रिपीट करवा दे रहे हैं। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में, अफ्रीका को सहारे की जरूरत है क्योंकि वहाँ पे गरीबी है, भुखमरी है, इसलिए, ठीक है। कालाहारी और कारू से याद रखिए, काला काला नाम आता है, काला लोग कहाँ पे जाता है? अफ्रीका में, इसलिए काला से, ठीक है। नामीबिया, ना मैया खाइब, क्या नहीं खाने के बाद है? करेला। करेला कहाँ पे? केरला से हम लोग याद रख लेंगे कि जो नामीब था, दोनों का स्ट्रक्चर इसी तरह था कुछ, ठीक है। ये हो गया अफ्रीका, आपकी जगह अफ्रीका थोड़ा सा गलत बना दी। ये है भारत में यहाँ पे केरला, और ये है अफ्रीका, ठीक है। इस तरह से कुछ अफ्रीका है, अफ्रीका में इस जगह पे क्या है? नामीब रेगिस्तान है, ठीक है। तो दोनों से याद हो जाएगा, केरला, ठीक है। तो नामीब पता चल गया, और जिसको पता है कि नामीबिया कहाँ पे? अफ्रीका में, तो उसके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। दानाकिल, अफ्रीका में इतने ज़्यादा गरीबी है, भुखमरी है कि वहाँ दाने दाने के लिए इंसान एक दूसरे को किल कर देता है, तो दानाकिल कहाँ पे? अफ्रीका में। ओ गार्डन, जहाँ पे जीरो गार्डन है, ओ गार्डन कहाँ पे? अफ्रीका में, ठीक है। सारा कुछ याद हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सहारा रेगिस्तान के बारे में देखते हैं। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, यह अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 8.45 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो कि एनसीईआरटी बोलता है, ठीक है। और जो साइंटिफिक साक्ष्य के अनुसार इसको 9.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर बताया गया, ठीक है। तो एग्जाम में जो भी आएगा आप लोग मार दीजिएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक देगा, अगर दोनों देगा तो आप लोग सबसे पहले एनटीपीसी में एनसीईआरटी में जाइए, ठीक है।
एनसीईआरटी में जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डेटा है एग्जैक्ट, ठीक है। ये जो जितना भी हम लिखवाए ना, पहले एनसीईआरटी कवर किए, उसके बाद ही हम जो साइंटिफिक दिया गया है उसके अनुसार लिए गए हैं, ठीक है। चलिए, यह 11 देशों में फैला हुआ है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, ठीक है, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया, ठीक है। तो ये 11 देशों में फैला हुआ है। चलिए, नेक्स्ट है जलवायु। यहाँ अत्यंत गर्म और शुष्क जलवायु। गर्मी के मौसम में यहाँ पे 50 डिग्री और ठंडा के मौसम में यहाँ पे 0 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है मौसम, ठीक है, मतलब टेम्परेचर। यहाँ की सीमाओं देख लेते हैं, सीमा कौन कौन सा कहाँ पे, इसको याद रखने का तरीका भी बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए उत्तर भूमि पर, ठीक है, उत्तर भूमि पर। अच्छा देखिए, पूर्व से याद करते हैं, ठीक है। पूर्व में सूर्य निकलता है तो लालिमा आ जाता है, तो पूर्व में लाल सागर है। पूर्व में सूर्य निकलता है तो लालिमा आता है, लालिमा आता है तो लाल सागर, ठीक है, पूर्व हो गया। उत्तर में देखिए, जो एकदम जो जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से आप लोग याद रखिएगा। पूर्व में हम लोग याद हो गया, उत्तर में उत्तर भूमि पर भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ठीक है। दक्षिण में सोहेल खान का घर है, याद रखने का तरीका, दक्षिण में सोहेल खान का घर है, ठीक है। पश्चिम को आप लोग छोड़ दीजिए, पश्चिम आप लोग कैसे याद हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। तो अब फटाक से बोलिए, पूर्व में सूरज निकलता है, लालिमा आता है, लाल सागर। उत्तर भूमि पर भूमध्य सागर, दक्षिण में सोहेल खान का घर है, और फिर पश्चिम में अटलांटिक महासागर। चारों याद हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी करवाते, बहुत सारा करना है। एक बार फिर से आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा और अच्छा से, ठीक है। नेक्स्ट वनस्पति देखिए, खजूर, कैक्टस, अकेसिया बोलते हैं बबूल को, ठीक है, बबूल पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ जीव में देख ले तो ऊँट, लोमड़ी, छिपकली, बिच्छू, लकड़बग्घा, सियार, सांपों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। परंपरागत घुमंतू लोग कौन कौन होता है, बेदुइन और तुआरेग। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तुआरे, ठीक है, इसको बोल दो कि तुआरे बेदुई मतलब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि तुआरे सहारा देदुइन, ठीक है, तुआरे सहारा देदुइन। आपको इस तरह से भी याद रख लीजिए। याद रखने का तरीका इस पर आप, अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ अपना खुद से क्रिएट कर दे, तो अगर आप लोग बढ़िया, इससे भी बढ़िया अगर बना लेते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो कभी भी बनाएंगे इस टॉपिक पे तो हम उसको ऐड करेंगे, ताकि और बच्चों को भी परेशानी ना हो, इजी से याद रख सके, ठीक है। तो इसको कैसे अभी के लिए याद रख लीजिए, तुआरे यहाँ के जो परंपरागत घुमंटू लोग हैं, यानी कि यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उसके लिए, तुआरे बेदुइन मतलब सहारा, तुआरे सहारा देदुइन, सहारा रेगिस्तान के जो आदिवासी लोग हैं, यानी कि परंपरागत घुमंतू लोग हैं वहाँ के, उसके लिए तुआरे सहारा देदुइन, ठीक है, याद रखने का तरीका। चलिए आगे चलते। नील नदी देखिए, अब यहाँ पे जो ये देखिए इस तरह से था कुछ, अफ्रीका ठीक से नहीं बना है लेकिन आप लोग समझ जाइए। तो इस जगह पे है मिस्र, ठीक है, और यहाँ से ही नील नदी, मिस्र से ही होकर के नील नदी को गुजरा। तो नील नदी सहारा के पूर्वी हिस्से से होकर गुजरती है, ठीक है, पूर्वी हिस्से से गुजरती हुई, माफ कीजिएगा, कुछ इस तरह से गुजरता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे मैप नहीं बना पा रहे हैं, तो हम समझा देते अच्छा से, यही सा समझ लीजिए, मिस्र से होकर गुजरता, पूर्वी हिस्से से गुजरता, ठीक है। खनिज में यहाँ पे महत्वपूर्ण खनिज है, तेल है, लोहा है, फॉस्फोरस है, ठीक है, मैग्नीशियम है और यूरेनियम है यहाँ का खनिजों में, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत, यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन था, माउंट कोसी। अब कैसे हम लोग याद रखेंगे इसको, माउंट कोसी सहारा में, देखो माउंट से माउंट एवरेस्ट रख लो याद, माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे सहारा है, जमीन में सहारा लेके खड़ा है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जमीन में सहारा लेकर खड़ा है, बस इतना याद रख लो, याद हो गया। तो माउंट कोसी, ठीक है, तो माउंट कोसी सीधा आप दिमाग में आ जाएगा माउंट एवरेस्ट सहारा लिया है, माउंट एवरेस्ट सहारा लिया है कहाँ पे, जमीन में। तो माउंट कोसी कहाँ पे, आपको तुरंत याद आएगा, माउंट एवरेस्ट सहारा लिया था, सहारा में, ठीक है। इसका जो टोटल जो ऊंचाई है, ठीक है, 3415 मीटर है, ठीक है। चलिए आगे, सहारा मरुस्थल में महत्वपूर्ण जलवायु क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आप लोग एक याद रख लीजिए, कौन सा, एमी कुशी, ठीक है, सहारा मरुस्थल का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, पूछा जाएगा तो आप लोग से यही, ठीक है। बाकी भी यहाँ पे लिख दिए, आप लोग एक बार देख लीजिए, ये यहाँ पर 6 ज्वालामुखी को लिख दिए, ठीक है।
चलिए आप लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में, आप लोग को पता है अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा मरुस्थल का लगभग क्षेत्रफल कितना है, आप लोग बताइए कितना है। देखिए एनसीईआरटी में दे रखा है 8.45 और जो वैज्ञानिक परमाणु के अनुसार 9.2 है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन लेके आने का मतलब मेरा क्या है कि एग्जाम में कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप किसको लगाइएगा। देखिए अगर यहाँ पे 5 है, 7 है, 9 है, 3 है, 8 है नहीं, 8 रहता तो हम लोग 8 को टिक करते, लेकिन 8 है नहीं, तो आप 8 से ऊपर आइए और 9 यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 9.2, यानी कि क्लोज क्या है 9 है, तो इसको हम लोग क्या मारेंगे 9। ठीक है, दोनों के क्लोज में 9 आता है तो 9 इसको मार के निकलेंगे। ठीक है, तो 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल में कौन सा पौधा आमतौर पर पाया जाता है, तो कौन सा कैक्टस और एकेसिया यानी कि बबूल, कैक्टस और बबूल पाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, सहारा मरुस्थल की प्रमुख परंपरागत जनजातियाँ कौन कौन सा, हमने क्या बोला तुआरे, सहारा देबुइन। ठीक है, तो बेदुइन, तो इसका कौन सा हो जाएगा तुआरे और बेदुइन। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल में प्रमुख खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा तेल है, लोहा है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है और यूरेनियम है। ठीक है, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा डैश है, कौन सा, तो गर्म मरुस्थल है। ठीक है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देशों का समूह सहारा मरुस्थल से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं, मिस्र है, लीबिया है, सूडान है। देखिए सब है, अल्जीरिया भी है, चाड भी है, नाइजर भी, मोरक्को भी, ट्यूनीशिया भी है, माली भी है, केनिया नहीं आ रहा है। ठीक है, युगांडा भी नहीं है, तंजानिया भी नहीं है। ठीक है, ये सब तीनों नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव सहारा मरुस्थल से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऊँट है, लकड़बग्गा है और ध्रुवी भालू नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवी भालू। सियार तो हम लोग पढ़े थे, सियार है। ठीक है, ध्रुवी भालू इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल के किस स्थल रूप में समतल मैदान पाए जाते हैं जो रेत के कंकड़ों से ढके हुए थे। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर रेज। ठीक है, ये नहीं हम बताए हैं पॉइंट में, आप लोग इसको कर लीजिएगा, रेज। सहारा मरुस्थल की कौन सी भू आकृति बड़े रेत के टीलों से बनी हुई होती है, इसको टीले ही कहा जाता है। ठीक है, टीले। नेक्स्ट है ऊंट की लंबी कतारें जिनका उपयोग सामान ढोने के लिए किया जाता है उसे कारवा कहा जाता है, कारवा। ठीक है, ऊंट की जो लंबी लंबी कतारें होता है, 1 2 3 4 बहुत सारा ऊंट लगातार चलता है, उसको कारवा कहा जाता है। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल की कौन सी स्थल आकृति कठोर और बंजर चट्टानी पठारों से बनी होती है, कौन सी, तो इसका नमक का बंजर क्या बोला है, कौन सी स्थल आकृति कठोर और बंजर चट्टान, हाँ ये हो जाएगा आपका हामाडास। ठीक है, हामाडास हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल के ठीक उत्तर में कौन सा जल निकाय, ठीक उत्तर में हम लोग क्या उत्तर भूमि पर भूमध्य सागर है। पूर्व से क्या लालिमा था, पूर्व में क्या हो जाएगा, तो लाल सागर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण में सोहेल खान का घर था, तो इसमें तो नहीं दिया है सबको चीज़, सिर्फ आपने अभी बताए हम कि उत्तर में कौन सा, उत्तर भूमि पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कालाहारी मरुस्थल, अब आते हैं कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ था, ये देखिए, ये रहा आपका अफ्रीका, इस तरह से कुछ। ठीक है, इस तरह से बना हुआ था, और कालाहारी मरुस्थल इस जगह पे था। ठीक है, इस जगह पे कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, चलिए दक्षिणी भाग में। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 100 से 500 मिलीमीटर प्रति वर्ष। यही वाला वर्षा कहाँ पे होता था, हम लोग के भारत के थार में। ठीक है, यह पूर्ण मरुस्थल ना होकर के अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी कि सेमी डेजर्ट है। ठीक है, यहाँ का मिट्टी, यहाँ का जो रेत है, माफ कीजिएगा, यहाँ का रेत जो है लाल रंग का पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका अधिकतम क्षेत्र बोत्सवाना में आता है। ठीक है, नामीबिया का कुछ हिस्सा, यानी कि ये बोत्सवाना और नामीबिया 2 देशों में की सीमाओं पे लगा हुआ है, मेरे 2 देशों तक फैला हुआ है, और मैक्सिमम जो है वो बोत्सवाना में आता है। ठीक है, कुछ हिस्सा और दक्षिण अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा
क्षेत्र भी इसके अंदर में आ जाता है। यहाँ कई नमकीन झीलें यानी कि साल्ट पेन्स है। इसमें मकगादिक गादी पेन, ठीक है, मकगादिक गादी पेन जो है ना इसका प्रमुख है, ठीक है। इसके उत्तर पश्चिम में ओकावांगो नदी डेल्टा, दक्षिण में ऑरेंज नदी और उत्तर में जाम्बेजी नदी स्थित है, ठीक है। ये सब पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बढ़िया है, लेकिन आप लोग जो है इसको सिर्फ एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ प्रमुख जनजातियाँ शान बुशमैन है, ठीक है, शान बुशमैन है, ठीक है, यहाँ के प्रमुख जनजाति। इसका हमको ट्रिक नहीं मिला, अगर किसी कोई अगर ट्रिक इसका बना लेते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। प्रमुख खनिज हीरा, तांबा, निकेल, कोयला और यूरेनियम है, लेकिन प्रमुख कौन सा है? हीरा है। यह एक उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्म क्षेत्र है। कालाहारी शब्द क्या है? स्वाना भाषा से बना है। जिसके दो प्रमुख शब्द कौन कौन सा? कागला जिसका अर्थ होता है महान प्यास, और कगलगादी जिसका अर्थ है जल विहीन स्थान, ठीक है, से लिया गया है। तो ये सब आप लोग एक एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन करते हैं। कालाहारी मरुस्थल मुख्यतः किस महाद्वीप में है? तो आप लोग को पता है किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कालाहारी मरुस्थल का अधिकांश भाग किस देश में पड़ता है? अभी हम लोगों ने बताया कि बोत्सवाना में पड़ता है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना? 9 लाख वर्ग किलोमीटर तक है, ठीक है। नेक्स्ट, कालाहारी मरुस्थल के उत्तर पश्चिम में कौन सा डेल्टा है? तो उत्तर पश्चिम में कौन सा डेल्टा है? इसका नाम है ओकवांगो डेल्टा, ठीक है। कालाहारी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ जल विहीन स्थान, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए कालाहारी जो है ना उत्तरी गोलार्ध में, इसके अलावा भी और जान लीजिए जो हम पढ़ा चुके हैं अभी तक एशिया का, वो सब भी देख लेते हैं। सहारा जो नहीं पढ़ाएं उसका भी नहीं बताएं, जो पढ़ाएं बताएं उसको, जो पार्ट 1 में बता दिए एशिया का। सहारा उत्तरी गोलार्ध में, थार उत्तरी गोलार्ध में, गोबी उत्तरी गोलार्ध में, कालाहारी दक्षिणी गोलार्ध में, और नामीब क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, सही पूछा, सही है। कालाहारी एक मरुस्थल है क्योंकि यह क्या है? देखो मरुस्थल कब बनता है? जब उच्च दाब क्षेत्र वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिर अब आता है नामीब रेगिस्तान कहाँ पे हम लोग देखे थे? ये रहा आपका अफ्रीका, ठीक है, या ठीक से बन जा, हाँ। और ये जो हम लोग केरला वाला पोर्शन देखे थे यही वाला था नामीब, ठीक है। नामीब, यहाँ पे था सहारा, यहाँ पे था कालाहारी, यहाँ पे था कारू, यहाँ पे था इधर था ओगाडन, जिसको हम ओगाडन, और यहाँ पे क्या है? दानाकिल, ठीक है। तो ये 6 का 6 आपको लोग को मैप में याद हो जाना चाहिए इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नामीब मरुस्थल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। नामीब मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया देश के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर के शुष्क अफ्रीकी तट पर, और यह पूर्ण रूप से नामीबिया के नामीब नोकलुफ्ट राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई की बात कर रहे हैं तो 2000 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो कहीं कहीं पे 80 तो कहीं कहीं पे 160 किलोमीटर है। जो इस तरह लंबा था नामीब। तो अगर लंबाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबा था वो कितना है? 2000 किलोमीटर, और यहाँ पे कहीं पे इसकी चौड़ाई कितना है? 80 है, तो कहीं पे चौड़ाई इसका कितना है? 160 किलोमीटर है, ठीक है। यह मरुस्थल अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है। ये दुनिया के सबसे पुराने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए, ये दुनिया के सबसे पुराने मरुस्थल माना जाता है। यानी कि इसकी जो आयु बताया गया है 55 से 80 मिलियन वर्ष पुराना बताया गया। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 55 से 80 मिलियन आप लोग निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ की जलवायु बहुत शुष्क है, और यहाँ कोहरे जो फॉग है प्रमुख जल स्रोत है। यानी कि कोहरे से ही इस रेगिस्तान के कुछ भागों में वर्षा होती है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। नामीब मरुस्थल में स्थित सोसस ब्लेई, ठीक है, सोसस ब्लेई
ड्यून्स का मतलब होता है कि टीले, ठीक है। तो सोसस ब्लेई टीले दुनिया की सबसे ऊंची बालू की टीले हैं, ठीक है। यहाँ की बालू लाल रंग का होता है, ठीक है। यह लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे लौ ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट, जलवायु। वर्षा बहुत कम होती है, 100 से या 10 से लेकर के 100 मिलीमीटर प्रति वर्ष। यहाँ का तापमान देखें तो अत्यधिक है, यहाँ का तापमान जो है ना अत्यधिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शुष्क वातावरण है, ठीक है। दिन में यह बहुत गर्म और रात में ठंडा हो जाता है, ठीक है। बेंगुएला ठंडी समुद्री धाराएँ बेंगुएला, ठीक है, याद रख लीजिएगा। समुद्री धाराएँ के कारण यहाँ नमी बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। वनस्पति और जीव में देख लीजिए क्या है, वेल्विट्सिया पौधे, ठीक है। वेल्विट्सिया पौधे यह पौधा हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। कौन सा? वेल्विट्सिया पौधे। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कुछ पॉइंट है जो कि आप लोग को याद रखना। वेल्विट्सिया पौधे पूछ देगा कि किस रेगिस्तान में, तो ठीक है, जो हजारों वर्षों तक जिंदा रहता है, तो इसको याद रख लीजिए। फिर यहाँ पे था ओरिक्स, स्प्रिंग बॉक, शुतुरमुर्ग, रेगिस्तानी हाथी, गेंडा और विभिन्न प्रकार के सरीसृप कीड़े यहाँ के जानवर पाए जाते हैं, मुख्य जानवर, ठीक है। नामीब रेगिस्तान को वर्ष 2000, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये नामीब रेगिस्तान को वर्ष 2013 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर क्वेश्चन करते हैं। नामीब मरुस्थल किस देश में स्थित है? आप लोग को पता है किस देश में स्थित है? बोत्सवाना, ठीक है। माफ कीजिएगा, नामीब रेगिस्तान पूछा है ना, नामीबिया में। नामीब रेगिस्तान किस देश में? नामीबिया में। चलिए नामीब मरुस्थल को दुनिया का सबसे पुराना मरुस्थल माना जाता है। इसकी आयु कितनी है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, कितना है? 85 से लेकर के 80 मिलियन वर्ष तक, ठीक है। नेक्स्ट है, नामीब मरुस्थल में कौन सा पौधा पाया जाता है जो हजारों वर्षों तक जिंदा रहता है? हम बताए थे अभी, ठीक है, वेल्विट्सिया। नामीब मरुस्थल में वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका कौन सा? समुद्री कोहरा, ठीक है। नेक्स्ट, नामीब मरुस्थल किस महासागर के किनारे स्थित है? तो अटलांटिक महासागर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये रहा भारत, ये रहा केरला, इधर हो गया अरब सागर भारत के बाद में। और यहीं पे अगर हम लोग अफ्रीका का बात कर ले, ये रहा यहाँ पे नामीब रेगिस्तान, और इसके इधर क्या आ जाता है? अटलांटिक महासागर, इधर अरब महासागर, ठीक है। कारू मरुस्थल, कारू मरुस्थल कहाँ पे? देख लेते हैं मैप में एक बार। ये रहा अफ्रीका, कारू मरुस्थल एकदम नीचे में यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे था कालाहारी और यहाँ पे था नामीब, ठीक है। तो इसके नीचे में ये वाला है आपका कारू मरुस्थल, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए, कारू मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका के मुख्यतः केप प्रांत, ठीक है, केप प्रांत के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। यह मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है। ग्रेट कारू, जिसका जो लगभग इसका क्षेत्रफल कितना है? 4 लाख वर्ग किलोमीटर, और एक लिटिल कारू, ठीक है, जो 50,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क, ये पूरी तरह से शुष्क नहीं होता, अर्ध शुष्क होता है। यहाँ वर्षा 100 से 300 मिलीमीटर प्रति वर्ष होता है, ठीक है। प्रमुख वनस्पति कौन कौन सा है? तो सेक्युलेंटस और कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पे पाया जाता है, सेक्युलेंटस और कांटेदार झाड़ियाँ। प्रमुख जीव स्प्रिंग बॉक और शुतुरमुर्ग है। खनिज कोयला, यूरेनियम और गैस मुख्यतः पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब अब छोटा छोटा है, ये सब जल्दी अब पार करते हैं, ठीक है। कारू मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्षिणी भाग में अफ्रीका के पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अफ्रीका में। कारू मरुस्थल कितने भागों में विभक्त है? तो 2 भागों में, ग्रेट और लिटिल कारू। कारू मरुस्थल के मुख्य वनस्पति जो है क्या है? तो हमने अभी बताया था क्या है, सेक्युलेंटस और झाड़ियाँ। कारू झाड़ियाँ का मतलब कैक्टस, ठीक है, कैक्टस वहाँ पाया जाता है। कारू मरुस्थल से संबंधित प्रमुख खनिज कौन सा है? तो कौन सा है? कोयला है। ग्रेट कारू क्षेत्रफल पूछ दिया कितना ग्रेट कारू का, हम लोगों ने देखा था कितना, 4 लाख वर्ग किलोमीटर तक है, और इसमें लिटिल कारू का 50,000 वर्ग किलोमीटर। कारू मरुस्थल किस प्रकार की जलवायु
के लिए प्रसिद्ध है, तो अर्ध शुष्क जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लिटिल कारू मुख्यतः किस प्रांत में है, तो केप प्रांत में। कारू मरुस्थल का प्रमुख वन्यजीव कौन सा है, तो स्प्रिंग बॉक, ठीक है। इसका वजह स्प्रिंग बॉक, शुतुरमुर्ग, ये सब पाया जाता है वहाँ पे। कारू मरुस्थल में किस ऊर्जा संसाधन का भंडार पाया जाता है, कोयला और गैस का पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, दानाकिल मरुस्थल, ठीक है। अब दानाकिल हम लोग मैप में कहाँ पे देखे थे, तो ये रहा आपका अफ्रीका, और दानाकिल यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे दानाकिल और यहाँ पे ओगार्डन, दोनों लगभग सटा सटा। हॉर्न ऑफ, देखिए हॉर्न ऑफ यहाँ पे जो है ना बनाते हैं जब भी हम लोग इसका स्ट्रक्चर अफ्रीका का, तो यहाँ पे एक इस तरह से उभरा हुआ स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो ये जो ओगार्डन जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इस तरह से धंसा हुआ है, ठीक है। अगर ये हम लोग देख ले, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से फैला हुआ है कौन सा, ओगार्डन रेगिस्तान यहाँ पे। तो इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी हम लोग पार्ट बोलते हैं ओगार्डन को, ठीक है। और दानाकिल जस्ट इसके यहाँ पे ऊपर में इस तरह से है दानाकिल, तो ये रहा दानाकिल, ठीक है। चलिए, दानाकिल मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी, ठीक है, ये उत्तरी पूर्वी भाग ही था, इधर उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। यह इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती में फैला हुआ है, तीनों देश है, ठीक है। अफ्रीकी शिफ्ट वैली का हिस्सा है, ठीक है। यूरो प्लेनेट सोसाइटी, ठीक है, यूरो प्लेनेट सोसाइटी के अनुसार दानाकिल, ठीक है, डिप्रेशन, देखिए दानाकिल जो रेगिस्तान है ना, आप लोग एक बार दानाकिल डिप्रेशन गूगल में सर्च मारिए और देखिए, पृथ्वी का नर्क बोलिए, या फिर आप लोग वहाँ पे जब देखिएगा इसको फोटो सब, तो आप लोग को लगेगा ना कि हम कोई दूसरा दुनिया में आ गए हैं, ठीक है। देख रहे दूसरा दुनिया का फोटो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो है ना मतलब स्ट्रक्चर ही इस तरह भगवान बनाया है कि यहाँ पे मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे ना नर्क है, ठीक है। देखने में तो आँखों को तो बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन एकदम नर्क है, रहने लायक जगह नहीं है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ कुछ जनजातियाँ वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, यूरो प्लेनेट सोसाइटी के अनुसार दानाकिल डिप्रेशन, जो कि दुनिया का सबसे निचला हिस्सा, ज़मीनी निचला हिस्सा है, दुनिया का सबसे निचला हिस्सा। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग समुद्री कहते हैं ना कि समुद्री तल से इतने ऊंचाई पे ये वाला स्टेशन है, समुद्री तल से इतने ऊंचाई पे ये पहाड़ है, ठीक है। ये हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, ये इस पोर्शन को समुद्र बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो गड्ढा वाला है, फिर इस तरह उठता है, इस तरह पहाड़ी उठ जाता है, तो इस तरह से यहाँ पे ज़मीन है, इस तरह से पहाड़ी आ जाता है, एरिया आ जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना सबसे निचला हिस्सा को समुद्री तल से हम लोग मापते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है समुद्री तल, ठीक है। समुद्र के नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, जमीन में ही। अब अगर यहाँ तक समुद्र है, ठीक है, इसके ऊपर सब जमीन है। अब अगर कोई जमीन ही इसके नीचे भी आ जाए, समुद्र तल से नीचे आ जाए, कितना नीचे, तो 125 मीटर नीचे, वो है दानाकिल डिप्रेशन, ठीक है। आप लोग एक बार इसको सर्च करके देखिएगा, आप लोग को पूरा, यहाँ पे हम पिक्चर नहीं लाए हैं क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए पिक्चर यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यूरो प्लेनेटरी सोसाइटी के अनुसार दानाकिल डिप्रेशन 3 टेक्टोनिक प्लेटों के गति से निर्मित हुआ है, मतलब यानी कि इसके खिंचाव से निर्मित हुआ है, ठीक है। यह पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु है, ठीक है। यह समुद्र तल से 125 मीटर यानी कि 410 फीट नीचे स्थित है, ठीक है। यह मरुस्थल धरती के सबसे गर्म और शुष्क क्षेत्रों में से एक है। हम तो बोलते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा ही गर्मी देता हुआ। यहाँ का औसत तापमान की बात किया है 45 डिग्री। आमतौर पर इंडिया के मैक्सिमम भाग में जो औसत तापमान माना गया है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। आपके एरिया में कितना है बताइएगा, लेकिन मैक्सिमम पार्ट की बात कर रहे हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया, ठीक है। लेकिन यहाँ का औसत तापमान है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का मैक्सिमम तापमान चल जाता है 69 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। 69 तक मान के चलिए, 69 या उससे भी ऊपर चला जाता है, 70 डिग्री मतलब मैक्सिमम तापमान यहाँ का चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सल्फर की यहाँ पे नदियाँ बहती हैं, झरने गिरते हैं, ठीक है।
इसे धरती का सबसे प्रतिकूल, अनुकूल मतलब रहने लायक, प्रतिकूल मतलब नहीं रहा, धरती का सबसे प्रतिकूल निवास स्थान है, ठीक है, भी कहा जाता है। यहाँ ज्वालामुखी, लावा झीलें, सल्फर के झरने और नमक के झीलें और अनोखे भू आकृति दृश्य हैं, ठीक है। एक बार इसको आप लोग पिक्चर जरूर देख लीजिए, गूगल में जाके सर्च मारिए, ठीक है, दानाकिल डिप्रेशन, आपको सब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ का प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी एरता अले है, ठीक है, एरता अले, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें स्थायी लावा झील भी पाया जाता है यहाँ पे। यहाँ अफार जनजाति रहती है। कौन सा जनजाति? अफार। देखिए ये हो गया दानाकिल डिप्रेशन, मान के चलते ये दानाकिल डिप्रेशन है। यहाँ से हम लोग क्या फार में ही रहना चाहते हैं, दूरी बना के रहना चाहते हैं, तो यहाँ से रख लीजिए कौन सा जनजाति है? अफार जनजाति। फार, दूरी बना के रखना चाहते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। ऐसा जगह पे कोई जाना चाहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे पर्यटक जाता है देखने के लिए, ठीक है। इससे याद हो जाएगा अफार जनजाति कहाँ पे दूरी बना के रखना चाहता है, फार बना के रखना चाहता है दानाकिल से, ठीक है। ये लोग परंपरागत रूप से नमक खनन और ऊँट के कारवा द्वारा व्यापार करते हैं, ठीक है। प्रमुख खनिज नमक, पोटास, सल्फर जैसे खनिज पाए जाते हैं। नमक को यहाँ सफ़ेद सोना कहा जाता है और यह सदियों से इसका व्यापार परंपरा चल रहा है। दल्लोल क्षेत्र अपनी रंग बिरंगी सल्फर झीलों और खनिज संरचनाओं के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है, दल्लोल, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। दानाकिल मरुस्थल मुख्यतः किस देश में स्थित है? आप लोग को पता है इथोपिया में, ठीक है। दानाकिल डिप्रेशन या फिर दानाकिल रेगिस्तान, ठीक है। दानाकिल मरुस्थल में स्थित प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो हम अभी जाने हम लोग एरता अले। दानाकिल मरुस्थल की मुख्य जनजाति कौन सी है? तो वहाँ से फार, दूरी बना के रखो, क्या हो जाएगा? अफार, अफार जनजाति, ठीक है। दल्लोल क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? रंग बिरंगे सल्फर की झीलों के लिए प्रसिद्ध है, झरने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। दानाकिल मरुस्थल को किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको जाना जाता है, क्या है? हाँ चलिए देखिए क्या बोला गया है। दानाकिल मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है? तो हॉटेस्ट इन हेरिटेज प्लेसेस, ठीक है। नेक्स्ट है दानाकिल डिप्रेशन समुद्र तल से लगभग कितने गहराई में? तो 125 मीटर या फिर 410 फीट कर लो, ठीक है। दानाकिल डिप्रेशन का निर्माण किस कारण से हुआ? टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण हुआ है। दानाकिल डिप्रेशन की आकृति विशेषता, एक मिनट, दानाकिल डिप्रेशन किस प्राकृतिक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? माफ कीजिएगा, तो रंग बिरंगे झरनों और नमक के झील, गर्म झरने, ठीक है, इन सब के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, ठीक है। ओगाडन रेगिस्तान, ओगाडन, इसका नाम याद रखने का हम तरीका क्या बताए थे? ओगाडन का तरीका क्या बताए थे? जहाँ पे जीरो गार्डन है, जीरो गार्डन यानी कि ओ गार्डन, क्योंकि अफ्रीका में कोई गार्डन नहीं, क्यों? वहाँ पे गर्मी है, भुखमरी है, इसलिए, तो जीरो गार्डन, ठीक है, ओ गार्डन। अब इसको मैप में हम लोग देखते हैं एक बार, ये रहा अफ्रीका, तो मैप में यहाँ पे इस जगह पे ओ गार्डन, कहाँ पे? जहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको हम लोग बोले थे, इसी के अंदर इस तरह धंसा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये ओ गार्डन रेगिस्तान है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। यह मरुस्थल पूर्वी इथोपिया, ठीक है, में स्थित है। यह क्षेत्र सोमालिया की सीमा से सटा हुआ है और इसे ओगाडेन क्षेत्र, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है, इसे ओगाडेन क्षेत्र कहा जाता है। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा माना जाता है। अभी बताएं कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका था और इसी के अंदर में ओगाडन जो रेगिस्तान यहाँ पे इस तरह से फैला हुआ है। यहाँ पर अत्यधिक शुष्क जलवायु पाई जाती है। वर्षा कम, औसतन 200 से 300 मिलीमीटर होती है प्रतिवर्ष होती है। गर्मी का तापमान यहाँ पे 40 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है। यहाँ अधिकांश कांटेदार झाड़ियाँ, कैक्टस और एकेसिया मतलब बबूल, ठीक है, पाया जाता है। प्राकृतिक घास के मैदान भी पाए जाते हैं जो पशुपालन के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। ऊँट और बकरियाँ यहाँ के प्रमुख पालतू पशु है। लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी और सांप यहाँ के जंगली जानवर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ की प्रमुख
जनजाति सोमाली है। अच्छा बताइए, ओ गार्डन, गार्डन को में कौन रहता है? माली रहता है। तो गार्डन में कौन रहता है? माली। हम सबका जनजातियाँ ट्रिक से करवा दें क्योंकि जनजाति से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोमाली। ओ गार्डन, गार्डन में कौन रहता है? माली रहता है, तो ओ माली, ठीक है। लोग घुमंतु पशुपालन करते हैं, ठीक है। ओगाडन क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। हाल ही में चीन और इथोपिया ने यहाँ गैस उत्खनन का कार्य शुरू किया है, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। ओगाडन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आप लोग को पता है किस देश में स्थित है? इथोपिया में स्थित है। नेक्स्ट, ओगाडन मरुस्थल की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो ओ गार्डन, गार्डन में कौन होता है? माली होता है, सोमाली। ओगाडन मरुस्थल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तेल और गैस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, ओगाडन मरुस्थल किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। ये वाला स्ट्रक्चर याद है, ठीक है। ओगाडन मरुस्थल की जलवायु कैसी है? तो उष्ण, शुष्क और गर्म है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण, हाँ शुष्क और गर्म है। ओगाडन मरुस्थल का अधिकांश क्षेत्र किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? अधिकांश क्षेत्र के सोमाली पहाड़ में पाया जाता है ओगाडन का, ठीक है। ओगाडन मरुस्थल के लोग अधिकतर किस पेशे से जुड़ा हुआ है? तो घुमंतु पशुपालन से। ओगाडन मरुस्थल किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। ओगाडन मरुस्थल से जुड़ी ऊर्जा परियोजना मुख्यतः किस देश के मदद से चलाई जा रही? तो चाइना की मदद से, चाइना और इथोपिया की मदद से चलाया जा रहा था, ठीक है। तो ये देखिए गाइस, आज का जो क्वेश्चन था यहाँ इतना, ये वीडियो ख़त्म हो गया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए बहुत मेहनत करना है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।